दोस्तों आप लोगों ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ट्रेन में तो सफर जरूर किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं हजारों किलोमीटर दूर फैली ये रेल की पटरियां आखिर कैसे बिछाई जाती हैं और कैसे ट्रेन की पटरी बदलती है और 1 किलोमीटर के ट्रैक को बनाने में कितना खर्चा आता है और क्यों इन दो लाइनों के बीच इतना गैप होता है। अगर दोस्तों आप ट्रेन में सफर करते हो तो आपको इन सवालों के जवाब जरूर जानना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं इन इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब। तो दोस्तों क्या आपको ये पता है कि दुनिया में सबसे पहली ट्रेन अंग्रेजों द्वारा ब्रिटेन में 27 सितंबर 1825 को चलाई गई थी। और भारत की बात करें तो भारत में 16 अप्रैल 1853 में बोरी बंदर और थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी पर ट्रेन चली थी और उस समय भाप से चलने वाले इंजन दौड़ते थे। लेकिन बदलती टेक्नोलॉजी के साथ साथ अब डीजल इंजन और बिजली के इंजन, जिन्हें रेलगाड़ी के ऊपर से जा रहे बिजली की तारों की मदद से बिजली मिलती है और इन बिजली की मदद से ट्रेन चलती है। हालांकि इंजन के साथ साथ ट्रेन की पटरियों में भी काफी बदलाव आया है, क्योंकि आज के समय में रेलवे कंस्ट्रक्शन का काम इन एडवांस मशीनों द्वारा किया जाता है। आपने देखा होगा कि ट्रेन की पटरी बिछा दी जाती है और ट्रेन इस पे से गुजरती है, लेकिन इसके नीचे टोटल 4 लेयर होते हैं। और सबसे पहले ट्रेन की पटरी बनाने के लिए रास्ते में आ रहे पेड़ पौधे और भी चीजों को हटाया जाता है। उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि हमारी पृथ्वी की जो सरफेस है वो समतल नहीं है, इसीलिए नॉर्मल मिट्टी द्वारा उसे बराबर किया जाता है। उसके बाद इन गिट्टी की लेयर के ऊपर गिट्टियां डाली जाती हैं, जो कि गोल गिट्टियां नहीं होती हैं बल्कि नोकीली गिट्टियां होती हैं, क्योंकि अगर गोल गिट्टियों को ट्रैक पर डालेंगे तो ट्रेन ट्रैक से फिसल कर नीचे भी आ सकती है। और इसके बाद इन स्लीपर को बिछाया जाता है, जो कि कंक्रीट से बने होते हैं। वैसे आपने गौर किया होगा कि पहले के समय में स्लीपर लकड़ी के होते थे, लेकिन लकड़ी वाले स्लीपर बारिश के मौसम में खराब हो जाते थे और अब इसीलिए इन स्लीपर को कंक्रीट से बनाया जाता है। उसके बाद स्लीपर लोहे की पटरियों को वेल्डिंग की मदद से जोड़ा जाता है। और आप में से कई लोग शायद ये नहीं जानते होंगे कि पटरियों का लोहा गर्मियों में थर्मल इफेक्ट की वजह से फैलता है और अगर ट्रैक को आपस में चिपका कर जोड़ा जाएगा तो थर्मल इफेक्ट की वजह से ये पटरियां टेढ़ी हो जाएंगी। और इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए इंजीनियर लोग पटरियों के बीच इस तरह के गैप छोड़ देते हैं, ताकि गर्मियों में थर्मल इफेक्ट की वजह से पटरियां टेढ़ी ना हो। और इसके बाद यहाँ पर बोल्ट लगाकर कस दिया जाता है और उसके बाद फिर से ट्रैक पर पत्थर बिछाए जाते हैं, जो कि ट्रैक की पकड़ को और भी ज्यादा मजबूत कर देता है, जो कि इन पत्थरों पर ही ट्रेन का सारा वजन होता है। वैसे आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि 1 किलोमीटर के ट्रैक को बिछाने में 1 करोड़ रुपए का खर्चा आता है और ये खर्चा सिर्फ नॉर्मल एरिया का है। और अगर बीच में पहाड़ या नदी समुद्री वाला एरिया आ जाए तो खर्चा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वैसे ट्रेन की खास बात ये भी है कि ट्रेन में कोई भी स्टीयरिंग नहीं होती है, फिर भी ट्रेन को अगर कोई रास्ता बदलना होता है तो कैसे ये दूसरी पटरी पर चली जाती है और कैसे पता चलता है कि इतनी सारी पटरियों के बीच उसे इस पटरी पर चलना है। दरअसल आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि इन दो पटरियों के बीच 2 नुकीली पटरियां भी मौजूद हैं, जिसे स्विच रेल कहा जाता है। और ये स्विच रेल दोनों तरफ से कनेक्टेड रहते हैं और ये नुकीली पटरियां जिस तरफ से कनेक्टेड होंगी ट्रेन भी उसी रास्ते से गुजरेगी। रेलवे ट्रैक के सामने एक कैबिन भी होता है और इन ट्रैक को वहाँ से ही ऑपरेट किया जाता है। पहले के समय में ट्रैक के साथ ही लीवर होता था, जिससे ये पटरियां इधर उधर हो जाती थी, लेकिन अब ये लीवर बिजली की मदद से चलाए जाते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।